हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट कर रहे थे कि सर आरआरबी ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किया जाए, तो मैंने आज ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किया है। आज जो है टेस्ट सीरीज पहला होगा और हम इस बुक से जो भी मैथ के प्रश्न होंगे उसी को सॉल्व करेंगे। बाकी बात जो प्रश्न होंगे रीजनिंग और जीके जीएस आप खुद से तैयारी करें। और अगर आपने ये बुक अभी तक प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इस बुक को प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो आप मार्केट से इस बुक को परचेज भी कर सकते हैं। लाइक 100 रुपया के आसपास आपको इसका परचेज का दाम लगेगा, यानी कि 100 रुपया के आसपास इस बुक का दाम है। ठीक है, अगर जिनके पास ना है तो वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद एक अच्छी सी रेटिंग ज़रूर दें, ताकि जो भी व्यूअर्स हो प्ले स्टोर पे डाउनलोड करने वाले उनको लगे कि नहीं बुक बढ़िया है। ठीक है, तो चलेंगे और देखेंगे जो टेस्ट सीरीज का जो 1 नंबर है इसके क्या क्या मैथ के प्रश्न हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको ग्रुप डी का सोल्यूशन, मतलब कि ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस का सोल्यूशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है प्रश्न। तो देखिए 17 नंबर ही प्रश्न आपका मैथ का है, उसके ऊपर में कोई नहीं है मैथ का। ठीक है, और दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगती होगी तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, कहता है कि 2 पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 1.8 एवं 2.7 घंटे में भर सकती है। देखिए यहाँ पॉइंट देखकर आप लोग घबराइएगा मत। ठीक है, कहता है कि किसी अन्य पाइप के कार्यरत न होने की स्थिति में पाइप सी 4.5 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देती है। शुरू में टंकी के खाली होने पर पाइप ए और सी को खोल दिया जाता है। कुछ घंटे बाद ए को बंद करके पाइप बी को खोल दिया जाता है। इस प्रकार टंकी को भरने में कुल 5.5 घंटे का समय लगता है। तो पाइप बी कितने घंटे खुला रहा ये बताना है। तो देखिए, एक भर सकता है 1.8 मिनट में, बी भर सकता है 2.7 मिनट में, और सी भर सकता है कितना 4.5 मिनट में। मिनट नहीं है, घंटा है। ठीक है, ये तो टाइम था। स्पीड की बात करेंगे तो 18, 27 और 4.5 का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा कितना 27। ठीक है, आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा 27। आप एलसीएम लेकर देख लीजिएगा। ओके, 18 से भाग लगाएंगे तो देखिए इस प्रकार इसको भाग लगाएंगे बट्टा में 18, मतलब कि 0.8 है, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 1 0, यानी कि 18 एकम 18, 18 पचे 90। ओके, यानी कि यहाँ आ जाएगा 15 बार। 27 से अगर हम लोग 270 को भाग लाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 1 0 आएगा। 27 से 270 कटेगा 10 बार में, और ये 45 से 270 कटेगा कितने बार में 6 बार में। ओके, यानी कि 4.5 से 27 कटेगा कितने बार में 6 बार में। अब क्या कहता है कि पहले जो है ए और सी को खोला जाता है। पहले जो है ए और सी खुला, यानी कि ए प्लस सी चला। ओके, उसके बाद कहता है क्या है, और सी जो है खाली करने वाला टंकी है। ठीक है, सी इतना घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकते हैं, यानी कि सी क्या है, खाली करने वाला है। कहता है कि फिर बाद में ए को बंद करके बी को खोला गया, यानी कि बाद में ए को बंद कर दिया गया और कौन चला तो बी सी चला। ओके, तो कहता है कि टंकी को भरने में 5.5 घंटा लगता है। इसका मतलब क्या है कि सी तो ए के साथ भी चला और सी जो है बी के साथ भी चला, यानी कि सी जो है टोटल चला 5.5 घंटा। जो 5.5 घंटा भरने में लगा, यानी कि 5.5 घंटा सी टोटल चला। टोटल ये 6 की स्पीड से पानी खाली करेगा, तो टोटल 5.5 घंटा में कितना पानी खाली करेगा 100 पता चल जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0, 6 पचे 30, 6 पचे 30 और 3 33, यानी कि 330 बट्टा में 10 है तो 10 से भाग कर दीजिएगा तो 33 आएगा। यानी कि टोटल ये सी जो है ये खाली करने वाले, यानी कि 33 लीटर जो है टंकी को खाली किया होगा। सी क्या क्या 33 लीटर टंकी को खाली किया। टोटल 27 लीटर का टंकी था, इसमें से वो 33 लीटर खाली कर दिया, लेकिन खाली नहीं करेगा क्योंकि ए जो है कुछ ना कुछ भर भी रहा है। ए टंकी जो है भरने वाला है और बी भी भरने वाला है, यानी कि भरने के साथ साथ खाली भी हो रहा है। ठीक है, यानी कि 33 को क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ देंगे, यानी कि क्या क्या हो, भरने के साथ साथ खाली भी हुआ है, ये दोनों काम हुआ है। यानी कि टोटल जो है वर्ग कितना हो जाएगा 27 और 33 कितना हो जाएगा 60, यानी कि अब टोटल जो है कितने लीटर का टंकी हो गया 60 लीटर का। सी का काम हो चुका है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि बी को कितने घंटे तक खुला रखा गया ये बताना। ठीक है, तो देखिए कि ए जो है 15 के स्पीड से, ठीक है,
टोटल चला होगा x घंटा, मान लेते कि टोटल x घंटा चला होगा, प्लस b कितना चला होगा, b 10 के स्पीड से 5.5 घंटा टोटल में से b x घंटा ये चला है तो घटा देंगे, यानी कि 5.5 में से x घंटा जो है सो चला है घटा देंगे, यानी कि टोटल जो है कितना के काम के बराबर किया, 60 काम के बराबर, तो बराबर 60 कर दिए। ओके, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 15x प्लस 10 को 50 से करेंगे तो 55 हो जाएगा यहाँ पे, अब माइनस 10 को 15 से 10 को x से करेंगे तो 10x बराबर 60, 10 इधर आएगा मतलब 15 में से 10 जाएगा तो 5x, और ये 55 उधर जाएगा तो 60 में से 55 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया 1, यानी कि 1 घंटा लगा, यानी कि x किसको माने थे a को, ठीक है, x किसको माने थे a को, क्योंकि a का स्पीड 15 है, यानी कि a को लगा a जो है 1 घंटा चला, a जो है 1 घंटा चला तो 5.5 घंटा में 1 घंटा घटा लेंगे, यानी कि b का स्पीड निकल जाएगा, यानी कि 5.5 माइनस 1, यानी कि b का स्पीड कितना हो जाएगा 4, 5.5 में से 1 जो घटेगा तो कितना बचेगा 5.5, 4.5, ठीक है, यानी कि b कितना चला 4.5 घंटा चला। ओके, तो देखिए ऑप्शन में 4.5 घंटा सी नंबर, तो समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए 24 प्रश्न है, उपयोग की गई स्टीरियो की पुनः बिक्री पर कमर को 21% का लाभ प्राप्त होता है। यदि उसने 1500 में स्टूडियो को खरीदा था तो उसने इसे कितने में बेचा था। 1500 में खरीदा था, खरीदा मतलब क्या, सीपी कितना के बराबर होता है 100% के बराबर होता है, यानी कि 100% में खरीदा, और खरीदा उसने कितना 1500 में। कहता है कि उसने बेचा तो उसको 21% का लाभ हो, 21% का लाभ मतलब कितना 121%, और 121% बराबर कितना में बेचा नहीं पता है, तो x का वैल्यू निकालिए तो क्रॉस गुना होगा इसको इससे, और ये बट्टा में आएगा, यानी कि 1500 गुना 121 बट्टा 100, 2 0 से 2 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 एकम 15, 15 दूना 30 और 1 1 30, फिर 15 एकम 15 3 18, यानी कि बेचा उसको कितना में 18.75 में, सॉरी 18.15 में, 18.15 डी नंबर। ओके, आगे 25 देखिए 0.5 पे पावर 4 माइनस 0.4 पे पावर 4, यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग इसको इस प्रकार कर ले, देखिए प्रश्न को समझिए, एक होता है सूत्र कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू एम माइनस बी। ओके, चीज़ों को इसी के टर्म पे बैठाया गया है, ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 0.4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी तो 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार इसको कर दिए जोड़ दिए, एक बार यह क्या करेंगे घटा देंगे, तो क्या करेंगे 0.5 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म है तो स्क्वायर लिखाएगा, इस स्क्वायर के बदले हम लोग इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, फिर माइनस करेंगे 0.4 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ पे इंटू होगा, ठीक है, बट्टा में क्या है 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर। अब देखिए कि नीचे वाला ये वाला टर्म और ऊपर वाला ये वाला टर्म दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो बचा क्या इतना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर 25, 25 इसको भी ऐसे हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो उतना आप नहीं तोड़िए, 5 का स्क्वायर 25 यानी कि 2.5 और माइनस 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 1.6, कितना हो जाएगा 5 में से 6 नहीं घटेगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9, और ये 1 में से 1 जाएगा तो 0 यानी कि 0.9 ए नंबर। ओके, आगे 26 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 39 से पूरी तरह विभाज्य हो, ठीक है। अब देखिए कि 5 अंकों की संख्या क्या होता है, एक पर 4 जीरो हो जाएगा 5 अंकों की, 1 2 3 4 5 अंकों की, और ये 39 से विभाज्य है, ठीक है। तो 39 से इसको भाग लगाइएगा तो भाग के प्रोसेस से जब चलिएगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, हम लोग क्या करेंगे
हम लोग बाई ऑप्शन चेक कर लेंगे, ठीक है। बाई ऑप्शन अगर 39 से विभाज्य है तो 39 किससे कटता है, ये देखिए, या तो 3 से कटेगा 39, या 13 से कटेगा 39, 13 3 39, 3 से 13 बार में, ओके। इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, यानी कि हम लोग ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन है जो कि 3 से भी कट रहा है और 13 से भी कट रहा है। जो ऑप्शन 3 और 13 से कटेगा वो संख्या जो है 39 से कटेगा ही कटेगा, ओके। हमसे पूछा है कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, तो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या ये कितना है, 10,101 है, तो 101 को छोड़ देंगे। अभी सबसे छोटा संख्या जो दिख रहा है 10,016, 10,016 जो है 6, 1, 7 और 1, 8, जब संख्या को जोड़े तो ये 8 आया, देखिए 6, 1, 7, 1, 8, यानी कि ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 8 नहीं आता है, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखिए 3 2 5 1 6, इस संख्या को देखिए करके ये 3 से कट चुका है, ठीक है। 3 2 5 और 1 6, 6 जो है 3 से कटता है, तो इसको 13 से भाग लगा कर देख लीजिए, 13 सत्ते 91, ठीक है। यहाँ 9 2, फिर 13 सत्ते 91, फिर 1 3, 13 एकम 13, यानी कि ये 13 बार में कट गया, यानी कि ये जो है अब इससे सबसे छोटा यही संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 123, ठीक है। चलिए आगे 27 देखिए, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10 15 20 की पंक्ति में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए। अब देखिए पूर्ण वर्ग मतलब क्या, स्क्वायर रूट में होना चाहिए, ठीक है, कि जिसका रूट निकाला जा सके। तो क्या कीजिएगा, 10 15 और 20 का एलसीएम निकालिएगा, ठीक है। एलसीएम निकालिएगा, 2 से ये 5 बार में, ये 15 बार में, ये 10 बार में, 5 से कीजिएगा ये 1 बार में, ये 3 बार में, ये 2 बार में। अब नहीं होगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 100, देखिए 3 दूना 6, नहीं यहाँ पे जोड़ा बैठाइए, ठीक है, जोड़ा 2 और 2 का जोड़ा है, यानी कि 2 का स्क्वायर, 5 × 3। अब हमको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, तो क्या करना होगा, सबको जोड़ा के फॉर्म में लाना होगा। तो यहाँ पे जोड़ा तो है, यहाँ पे इसको जोड़ा बनाने के लिए इसमें 1 5 अपने मन से गुना करना होगा, और यहाँ 3 है तो 1 3 अपने मन से गुना करना होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 50 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 चौका 100, 100 गुना में 9 कितना हो जाएगा 900, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितनी संख्या होनी चाहिए, न्यूनतम 900, ओके। सी नंबर। आगे, और अगर इतना करने में दिक्कत हो तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है, कि इस 4 ऑप्शन में से पूर्ण वर्ग कौन सा है जिसका हम लोग रूट निकाल सकते हैं। 500 का रूट नहीं निकलता है, 600 का रूट नहीं निकलता है, या तो 900 का रूट निकलेगा या तो 400 का रूट निकलेगा, ये चीज़ कन्फर्म है, ठीक है। या तो 400 आपका आंसर होगा या 900 होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग उसके बाद जब 2 ऑप्शन टकरा जाए तो क्या करेंगे, 10 15 20 से काट कर देख लेंगे। 10 से 400 कटेगा, लेकिन 15 से 400 नहीं कटता है, 20 से 400 कट जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हुआ, क्योंकि 15 से ये 400 नहीं कटता है। 10 15 20 से 900 कट जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी ऑप्शन से हम लोग सोच सकते हैं। चलिए आगे देखिए 28, संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000 रुपये, 81,000 रुपये और 72,000 रुपये लगाकर खोली। 1 साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभ अंश 36,000 रुपया था तो कुल लाभ बताएं। देखिए कि किरण है, संयोग है, ठीक है, फिर कौन है, किरण, उसके बाद है किशोर। सब कितना कितना लेकर आया, ये 27,000, ये 81,000 और ये 72,000, ओके। और तीनों का धन जो था 1 साल के लिए लगा, यानी कि 1 साल लिखिएगा तो 1 साल कॉमन होगा, कट ही जाएगा तीनों से। 3 0 3 0 3 0, 9 3 27, 9 9 81, 9 8 72, अब नहीं कटेगा, 9 3 8, ठीक है। बांटना कितना है, टोटल लाभ कितना है 36,000 में, यानी कि अब इस लाभ में बांट देंगे इस तीनों को, तो 8 9 27, 9 8 17 3 20, ठीक है, 9 8 17 3 20, 20 से काटेंगे 1 0 से 1 0, दूसरे इसको काटेंगे 180, यानी कि 1800, 1 यूनिट का मान हो गया 1800। तो हमसे क्या पूछा गया है, यदि किरण सॉरी यहाँ पे दे रखा है, यदि किरण का लाभ अंश 36,000 है, किरण का, ठीक है, इतना नहीं होगा, ये किरण का दे रखा है 36,000, किरण का यूनिट है 9 यूनिट है, यानी कि 9 यूनिट का मान दे रखा है 36,000, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे किरण का दे रखा है लाभ 36,000 है, तो कुल्य लाभ पूछा था, तो कुल्य कितना था, जोड़े थे तो 20 आया था, 9 8 17 3 20, यानी कि 20 यूनिट का मान बताना है कि कितना होगा, तो x होगा, ठीक है। बस इसी को क्रॉस गुना कीजिए तो x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि 36,000 गुना 20
बट्टा में 9, 9 से इसको काटेंगे, 9 चौका 36 यानी कि 4000। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 पर 3 जीरो 40 यानी कि 80,000। तो कुल लाभ कितना था, 80,000। 80,000 कहाँ है, ए नंबर। ओके आगे 29, 3.10/11, 5.7/15, 2.9/22 माइनस 4.9/10 का मान बताना है। तो देखिए कि यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। जब ऐसा प्रश्न हो तो जिसके आगे प्लस है उसको जोड़ दीजिए, जिसके आगे माइनस है उसको घटा दीजिए, यानी कि 3 5, यानी कि सिर्फ आगे वाले टर्म को जोड़ना है। यहाँ 3 यहाँ 5, 8, 8 में से 2 जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी कि 2 बचेगा प्लस में तो प्लस, और यहाँ पे फिर करना है प्लस इंटू में। अंदर में क्या बचा, 10/11। और देखिए 22 है तो 11 और 22 का एलसीएम हम आसानी से ले सकते हैं, तो 22 वाले को एक साथ ले लेते हैं, 9/22। ठीक है, प्लस में है कितना, 7/15, और यहाँ माइनस में है 9/10। ओके 2 प्लस, देखिए कि यहाँ पे 11 और 22 का एलसीएम लीजिएगा तो 22 हो जाएगा, 11 दूना 22 तो 10 दूना 20, और माइनस में 9 प्लस 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 15 और 10 का एलसीएम 30, 15 दूना 30 तो 7 दूना 14, और माइनस 10 तिया 30 तो 9 3 27, ये हो जाएगा। ओके अब देखिए 2 प्लस 20 में से 9 जाएगा तो 11/22, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि बड़ा पॉजिटिव में से निगेटिव घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में आएगा। 27 में से 14, 6 और 9 6 7 6 13, 13/30, 1/2। ठीक है 2 प्लस, अब देखिए 30 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 30 से रहेगा, 2 से 15 बार में और यहाँ पे 13 बार में, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 प्लस 15 में से 13 जाएगा तो 2/30 यानी कि 1/15, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2.1/15। आंसर 2.1/15 देखिए कहाँ, 2.1/15 बी नंबर। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए 30 नंबर, 0.321 इंटू 0.321, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.321 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम है गुना में, 0.321 ठीक है, माइनस 0.179 इंटू 0.179, तो इसको भी स्क्वायर में लिख सकते हैं। बट्टा में दे रखा है 0.231, अब माइनस में है 0.179। ओके अब आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले ऐसा प्रश्न आया था जिसमें हमने एक सूत्र बताया था कि a² माइनस बी स्क्वायर, ये a² ये b², तो क्या हो जाएगा सूत्र, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, यानी कि एक बार जोड़ देना है, एक बार क्या करना है, घटा देना है। तो एक बार जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 9 1 10 के 0, 9 और 1 10 के 0, 7 और 2 9, 1 हासिल 10 के 0, 3 और 1 4 हासिल 1 5, पॉइंट 0 था तो 0। ठीक है, और एक बार क्या कीजिएगा, घटाइएगा। ठीक है, एक बार जोड़ दिए और एक बार घटाएंगे, तो घटाएंगे तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.21 और माइनस में 0.179। ठीक है, क्योंकि घटा रहे हैं, क्योंकि मुझे दिखने आ रहा है कि नीचे भी सेम डिजिट है। देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा तो बचेगा कितना, 0.5। ठीक है, क्या बचेगा, 0.5, जो कि डी नंबर है। ओके आगे 31 देखिए क्या कहता है, एक बर्तन द्रव्य से भरा है जिसमें 5 अंश दूध और 3 अंश पानी है। ठीक है, 5 अंश दूध यानी कि मिल्क कितना है, 5 है, और वाटर कितना है, 3 है। कहता है कि कितना मिश्रण हटा लिया जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए कि उसमें आधा दूध और आधा पानी हो जाए। ठीक है, तो देखिए कि पहला रेशियो ये था, और जब कुछ मिश्रण निकालेगा और उतना ही पानी डालेगा तो दूध और पानी का मात्रा क्या हो जाएगा, आधा आधा। आधा आधा का मतलब क्या हो जाएगा, 1:1। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ 5 और 3 8 लीटर है, और यहाँ पे 1 और 1 2 ही लीटर है, तो ऐसे कैसे चलेगा भाई, दोनों पात्र में तो दूध और पानी बराबर होना चाहिए ना, कि जब पहले वाले में 8 लीटर था तो दूसरे वाले में भी 8 लीटर होना चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का जो है टोटल जो है मतलब मिश्रण को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ 5 और 3 8 है, तो 8 को इससे गुना कर देंगे और 1 और 1 2 से इसमें गुना कर देंगे, यानी कि नया रेशियो क्या हो जाएगा, मिल्क और वाटर का। 5 को 2 से करेंगे तो 10, और 3 को 2 से करेंगे तो 6, 8 को 1 से करेंगे तो 8, और 8 को फिर 1 से करेंगे तो 8। अब देखिए कि 10 6 16, यानी कि टोटल मिश्रण हो गया 16 लीटर का, 10 6 16। यहाँ देखिए 8 और 8 16, यानी कि दोनों मिश्रण क्या हो गया, बराबर हो गया। ओके
कहता है कि कितना मिश्रण हटा लिया जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए। देखिए कि पहले दूध था 10 और अब हो गया कितना 8। पहले दूध था 10 अब हो गया 8, यानी कितना निकला 2 निकला। ठीक है, ओवरऑल कितना पे तो 10 पे। ठीक है, दूध निकला कितना पे, देखिए पहले दूध था 10 हो गया 8, निकला कितना 2 लीटर। 10 से हो गया 8 यानी कि 2 लीटर निकला, कितना पे तो 10 पे। 2 एकम 2 पचे 10, यानी कि कितना निकालना होगा 1/5। देख लीजिए ऑप्शन में 1/5 डी नंबर। ठीक है, आगे देखिए 32। किरण, संयोग और नम्रता की उम्र का योग्य 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात 2, 3, 4 था। संयोग की वर्तमान आयु बतानी है। तो देखिए कौन कौन है, किरण है, संयोग है और नम्रता है। ठीक है, और इनकी आयु का जो अनुपात दे रखा है ये 10 वर्ष पूर्व का, यानी कि 10 साल पहले का है। ठीक है, माइनस में जाएगा 10 साल पहले। कितना था, ये 2 थी, ये 3 था, तो ये 4 थी। ओके, और इनकी आयु का जो योग्य है कितना है 93 साल है। तो ये कब की बात है, तो ये 10 साल पहले की बात है। ठीक है, तो 10 साल पहले और ये वर्तमान का दे रखा है तो इसको भी हम लोग 10 साल पहले ले जाएंगे। ठीक है, वर्तमान में ये 93 साल का है, लेकिन 10 साल पहले का हमको ये एज दे रखा है, अनुपात दे रखा है, तो इसको भी 10 साल पहले ले जाएंगे। तो यानी कि 10 साल इसमें भी घटेगा, 10 साल इसमें भी घटेगा, 10 साल इसमें भी घटेगा। तो तीनों की एज में 10-10 साल घटेगा, तो टोटल कितना घटेगा 30 साल घटेगा। यानी कि वो 10 साल पहले इन तीनों का योग्य कितना रहा होगा 73 साल रहा, सॉरी 63 होगा ना। ठीक है, घटाने पे कितना आएगा 63, यानी कि तीनों का एक जो 10 साल पहले का योग्य कितना था 63 साल था। अब बांटिए 3, 2, 5, 4, 9, 9, 7, यानी कि 1 यूनिट का मान हो गया 7। संयोग की वर्तमान आयु, संयोग का यूनिट है 3 यूनिट, 3 गुना में 1 यूनिट का मान 7 हो गया, यानी कि 7 × 21 साल का। ये कब था, ये 10 वर्ष पहले था, लेकिन वर्तमान में लाने के लिए इसको 10 वर्ष बाद में लाना होगा, यानी कि 10 वर्ष को ऐड कर दीजिए, यानी कि 31 साल। यानी कि वर्तमान में संयोग कितने साल का है तो 31 साल, सी नंबर। ओके, आगे 33। नीचे दिए गए वृत्त में जीवा AB को स्पर्श रेखा DE से मिलाने के लिए बिंदु D तक बढ़ाया जाता है। AB 9 सेंटीमीटर है, BD 3 सेंटीमीटर है। तो DE की लंबाई बतानी है कि कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि AB कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर, यानी कि ये लाइन दे रखा है आपको 9 सेंटीमीटर। BD दे रखा है B से लेकर D तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो DE बताना है। तो देखिए एक सूत्र होता है कि DE का स्क्वायर बराबर होता है कि AD इंटू में BD। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न है तो ये सूत्र का उपयोग कीजिएगा कि DE का स्क्वायर मतलब कि इसका जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा तो AD इंटू में BD के गुणनफल के बराबर। ठीक है, ये एक प्रमेय होता है। ठीक है, इसके थ्रू, थ्योरम के थ्रू ये ऐसा होता है। ओके, तो DE हमको निकालना ही है, तो DE का स्क्वायर नहीं पता है तो DE का स्क्वायर रहेगा AD, A से लेकर D तक, तो ये 9 और ये 3, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 12 इंटू में BD, B से लेकर D तक 3 है तो 3। DE बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर, यानी कि 12 3 36, तो रूट अंडर 36, और रूट अंडर 36 का मान कितना हो जाएगा 6, जो कि बी नंबर है। ओके, आगे 35। किसी निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 90 रुपया है, तो वह धनराशि बताना है। तो देखिए SI एवं CI का अगर अंतर की बात करें और समय हो 2 वर्ष, तो एक सूत्र होता है, क्या होता है R²/100। ठीक है, R मतलब क्या है रेट कितना है 6 का स्क्वायर कितना होगा 36/100, यानी कि कितना हो जाएगा 0.36, यानी कि SI एवं CI का अंतर कितना हो जाएगा 0.36, और कितना दे रखा है अंतर 90। हमसे पूछा धनराशि तो 100% निकाल दीजिए, बराबर x बराबर हो जाएगा 90 गुना 100 अब बट्टा में 0.36। इस पॉइंट के बदले में ऊपर में 2 जीरो, 18 दूना 36, 18 पचे 90, दूसरे इसको काटेंगे तो ये 50 पर 00। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 25 पर 3 जीरो, यानी कि 25,000, टी नंबर। ओके, आगे 36 दे रखा है कि रूट अंडर 625 का वैल्यू 25 है। तब आपसे पूछा गया है कि 16 इंटू में रूट अंडर
देखिए क्या गो पॉइंट के बाद अंक है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 अंक है तो 10 पे पावर 6 लिख सकते हैं बट्टा में, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में आएगा। 625 ऊपर में बचेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो 16 तो 16 इंटू 625 का वैल्यू कितना है 25, और 10 पे पावर 6 का मतलब 6 का आधा जो है बाहर निकलेगा। आधा मतलब क्या, 10 पे पावर 6 मतलब क्या, 1 पर 6 गो जीरो, 1 पर 6 गो जीरो के बदले आधा जीरो निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है। तो आधा जीरो यानी कि 1 पर 3 जीरो, 6 गो जीरो का आधा 3 जीरो बचेगा, ठीक है, 3 गो, तो यानी कि 3 जीरो। बस इसी को काट लीजिए और आपके आंसर आ जाएगा 25 चौका 100 यानी कि 40, 4 से ये 10 बार में, और ये 4 चौका 16 यानी कि 4/10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.4। और इसके आगे देखिए 0.4 के आगे अपने मन से जितना भी जीरो मन हो उतना बैठा सकते हैं, जो कि सी नंबर है। 0.4, 4 के आगे कुछ भी जीरो बैठा सकते हैं। चलिए आगे 37, धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। ओके, क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। आधार दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 5.4। पॉइंट हटाएंगे, नीचे में 1 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, यानी कि 54 दूना कितना होता है 108। देखिए ऑप्शन में सी नंबर। ओके, आगे 38, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, ठीक है। पिता जो है पुत्र से 5 गुना बड़ा है, यानी कि पुत्र 1 है तो पिता 5 है। कहता है कि 15 वर्ष बाद, ये कब की बात है, ये वर्तमान की बात है। अब कहता है 15 साल बाद, यानी कि आने वाले समय में पुत्र जो है, पिता अपने पुत्र से उम्र में 2.1/2 गुना बड़ा हो जाएगा। 2.1/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 5/2, यानी कि पिता 5 होगा तो पुत्र 2 हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है ये हमको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि जब पिता 1 साल का, सॉरी पुत्र 1 साल का था तो पिता 4 साल का था। इसके बीच में डिफरेंस कितना का है, 4 साल का है। तो यहाँ पे ये 5 है, ये 2 है, तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस हमेशा बराबर होगा। आयु में क्या होता है कि जो गैपिंग होता है 2 वर्षों मतलब 2 के बीच में, वो हमेशा बराबर होगा। तो गैप को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो 5 और में से 2 घटाएंगे तो 3, 3 से ऊपर गुना, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 4 से नीचे गुना, यानी कि नया रेशियो क्या बनेगा, 5 को 3 से तो 15, 3 को 1 से तो 3, 5 को 4 से तो 20, और 4 को तो यहाँ पे 8। अब देखिए कि यहाँ भी 8 साल, 20 में से 8 घटेगा तो यहाँ 12 साल, 15 में से 8 3 घटेगा तो 12 साल, यानी कि अंतर दोनों का हो चुका है बराबर। अब देखिए कि पहले 3 था वो हो गया 8, यानी कि कितने की वृद्धि हो गई, 5 की वृद्धि हो गई। 3 से हो गया 5, यानी कि 5 की वृद्धि हो गई। और ये कब की ये बात है, तो 15 साल बाद की बात है, 15 वर्ष बाद की बात है, यानी कि 5 यूनिट का मान हो गया 15। 1 यूनिट का मान निकल के आ गया 3 साल, 1 यूनिट का मान हो गया 3 साल। तो पिता की वर्तमान आयु, अब इस रेशियो से हमको मतलब नहीं है, लेकिन वर्तमान यहाँ है, यानी कि पिता कितना है 15 यूनिट है, यानी कि 15 इंटू, और 1 यूनिट का मान निकाले 3, यानी कि 15 दिए 45 साल। पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 45 साल, सी नंबर। ओके, आगे 39, 48 भागा 12 गुना, जो भी करना है देखिए 48 भागा 12 ये गुना में है। ये देखिए इस दोनों के बीच में का चिन्ह है तो गुना होगा, यानी कि 9 चौका 36, अब बट्टा में 8 3 24, ठीक है। इसमें भाग है तो इसको भाग में लिखे, इस दोनों के बीच में का चिन्ह है तो इसका काम होगा 6 3 दूना 6 और 4 3 12, ठीक है। यहाँ 48, इसको अगर हम लोग रहने देते हैं तो 48 से अगर इसको हम लोग काट लेते हैं तो 12 चौक 48, यहाँ पे गुना है तो गुना ही रहेगा। ये देखिए ये भाग में है, गुना में होगा तो क्या होगा पलट जाएगा, यानी कि 36/24 इंटू में 12/6, 12 दूना और 6 दूना 12, 12 3 36, यानी कि 4 गुना में 3 कितना हो जाएगा 12। देखिए ऑप्शन में 12 डी नंबर, ठीक है। आगे देखिए 40, किसी धनराशि पर 3.1/2% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में ब्याज की राशि 70 रुपया है, तो वह धनराशि पूछा गया है कि क्या होगा। तो देखिए कि इसको अगर तोड़िएगा 3 दूना 6 1 7/2%, तो ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है दर एवं समय का गुणनफल। दर हो गया 7/2, समय हो गया 4 वर्ष, तो गुना कर देंगे तो ये ब्याज हो जाएगा, यानी कि 7 दूना 14% हो जाएगा ब्याज। और ब्याज हमको दे रखा है 70 रुपया, हमसे पूछा है राशि, राशि होता है 100%, तो 14 बचे तो 100 का 5 गुना कितना हो जाएगा 500,
ए नंबर। ओके, आगे देखिए 42, 14 मीटर आंतरिक व्यास वाले एक कुआं 15 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इसमें से निकलने वाली मिट्टी को चारों ओर 7 मीटर चौड़ाई में तटबंध के लिए बराबर से फैला दिया जाता है। इस प्रकार बनाए गए तटबंध की ऊंचाई कितनी है ये बतानी है। तो देखिए कुआं इस प्रकार का होता है। ओके, कुआं इस प्रकार का होता है और इसको जो है देखिए, ठीक है, ये कुआं हो गया और ये कुआं हो गया, ठीक है। और कुआं का जो आकार होता है ये बेलनाकार होता है, ठीक है। बेलन के आकार का कुआं होता है, लंबा, ठीक है। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। और इस कुआं में से कुछ मट्टी निकाला गया, ये इस प्रकार का कुआं मान लेते हैं, इसमें से कुछ मट्टी निकाला गया जिसका हाइट कितना था? 15 मीटर का, गहराई मतलब 15 मीटर। पाई का मान 22/7 लेना है, तो 22/7 इंटू में r कितना है? तो देखिए 14 मीटर आंतरिक व्यास, यानी कि ये जो अंदर का व्यास है, ये जो व्यास है ये 14 मीटर का है, तो त्रिज्या हो जाएगा आधा, यानी कि ये 7 मीटर हो जाएगा। तो 7 × 7 इंटू में h कितना है? हाइट 15 मीटर का कुआं था। और इससे जब मट्टी निकाला जाएगा तो ये चारों ओर में छितराया जाएगा, जिसकी चौड़ाई जो है 7 मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई 7 मीटर, यानी कि ये इतना, तो ये टोटल 7 है, ये त्रिज्या, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का ये भी 7 है, ठीक है। तो ये इसमें छितराया गया। तो हमसे पूछा गया है कि बनाए गए तटबंध की ऊंचाई, यानी कि जो ऊंचाई है इसका, ये वाला जो है ये और इसको, यानी कि अंदर वाले में से बाहर वाले को घटा देंगे, अंदर वाला जैसे बाहर वाला वृत्त में से अंदर वाले वृत्त को घटा देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो अंदर वाला वृत्त कितना है? तो देखिए अंदर वाला तो पाई कैपिटल R स्क्वायर h माइनस कर देंगे। देखिए ये बड़का वाले के लिए हो गया, ठीक है, ये बड़ा वाला, और छोटा वाला वृत्त है तो इसके लिए पाई स्मॉल r स्क्वायर h। ओके, बस इसी पे पुट करके और यहाँ से h का वैल्यू जो आएगा उसको निकाल दीजिए। तो 22/7, 7 से 7 काट देते हैं, ठीक है। 22 गुना में 7 इंटू में 15, इसको रहने देते हैं बराबर। दोनों में पाई है तो पाई को कॉमन लेंगे तो पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, और ये इंटू में h रहेगा, ठीक है। h को हम लोग क्या करेंगे? बाहर में रख लेंगे, h को भी कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ स्मॉल r स्क्वायर, यानी कि कैपिटल R माइनस स्मॉल r स्क्वायर, और h को बाहर रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ 22 से ये 22 कट जाएगा, 7 क्रॉस गुना होकर कितना हो जाएगा? 7 7 49 इंटू में 15 बराबर r स्क्वायर। अब बड़का r स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ये, तो 7 7 14, 14 का स्क्वायर माइनस छोटका मतलब छोटका 7 का स्क्वायर इंटू में h। अब देखिए इसको भी हम लोग उसी प्रकार कर सकते हैं, a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। 49 इंटू 15 बराबर 14, एक बढ़िया जोड़ दीजिए, एक बढ़िया घटा दीजिए। 14 में से 7, 14 और 7 कितना हो जाएगा? 21, जोड़ दिए, एक बार घटा देंगे। 14 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 7 15, 8 नहीं 7 7 14, तो 7 बचेगा। इंटू में h है तो h, 7 से इसको काटेंगे, 7 7 49, 7 से ये 3 बार में कटेगा और 3 से ये 5 बार में कटेगा, यानी कि h का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 मीटर। देख लीजिए ऑप्शन में ए। ओके, आगे 43 कहता है कि एक रूम कूलर का सूची मूल्य 1800 है। सूची मूल्य यानी कि 100% 1800, ठीक है। कहता है कि इसे 15% की छूट पर बेचा जाता है और आगे 10% की ऑफ सीजन छूट भी दी जाती है। यानी कि 100 रुपये का कोई सामान है, मान लेते हैं इसको पहले 15% का छूट दिया तो 85 पे बेचा होगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। और कहता है कि 10% ऑफ सीजन छूट। सीजन छूट मतलब क्या होता है कि दीपावली, होली, इस सब टाइप में जो छूट मिलता है वो भी 10% दिया जाता है, तो 90 पे बिकेगा बट्टा 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 85 को 9 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 5 45 के 5, 9 8 72 और 4 76, यानी कि एक अंक के पहले दशमलव यानी कि 76.5। तो बिकेगा कितना में? देखिए 100 का सामान अब बिकेगा कितना में? 76.5% में। तो यहाँ 100 यूनिट का मान दिए हुए हमको 76.5% का वैल्यू निकालना है, तो बराबर x, तो x निकाल दीजिए 1800 गुना 76.5 बट्टा में 100। 2 0 से 2 0, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 2 5 50 25, 5 3 15, 2 से ये 9 दूना 18, तो 9 3 27 के साथ, यानी कि लास्ट में 7 आएगा। 9 3 27, 9 5 45
और 2 47 और 9 एकम 9 4 13, यानी कि कितना हो जाएगा 1377 ए नंबर। ओके आगे देखिए 44 नंबर। ए और बी के अर्जन का अनुपात 4 और 7 है, ठीक है। ए और बी कितना है 4 और 7 के अनुपात में है। यदि ए का अर्जन 50% बढ़ जाता है और बी का अर्जन 7,000 रुपये कम हो जाता है तो अर्जन का नया अनुपात 8:7 हो जाएगा। ए का अर्जन बताना है तो इसके साथ x ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए कहता है कि ए का अर्जन जो है 50% बढ़ जाएगा तो ए कितना है 4x और इसका 50% बढ़ेगा तो 150%, प्रतिशत हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, बट्टा है तो बट्टा, ठीक है। फिर कहता क्या है कि बी के अर्जन का 7,000 कम जाता है। बी कितना है सो देखिए बी है 7x, इसका जो है 7,000 कम जाता है तो 7,000 कम कर देते हैं तो रेशियो कितना हो जाता है सो देखिए रेशियो हो जाता है 8:7 यानी कि 8/7। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 दूना 5 तिहाई, 2 से ये कटेगा 2 बार में यानी कि 3 दूना 6x। अब क्रॉस गुना भी कर लेते हैं, 3 दूना 6 7 6 42x बराबर इधर करेंगे तो 8 7 56x, ये माइनस में हो जाएगा 8 7 56 पर 000। ओके 56 इधर आएगा तो 42 में से 56 घटेगा तो 8 6 14 माइनस का 14x बराबर इधर माइनस में आएगा 56,000, माइनस से माइनस कटेगा 14 से ये कटेगा 14 चौका 56 यानी कि एक x का वैल्यू कितना हो गया 4,000। पूछा गया है कि ए का अर्जन, ए का यूनिट है 4 यूनिट है तो 4 गुना में x का वैल्यू है 4,000, ठीक है। ए का अर्जन बताना है, ठीक है। तो 4 गुना में 4 4 चौका 16 पर 000 यानी कि 16,000। ए का अर्जन कितना आ जाएगा 16,000 डी नंबर। ओके आगे 46। ए बी सी का औसत वजन 45 kg है। ए और बी का औसत वजन 40 kg है, बी और सी का 43 kg है। तो ए और सी का औसत वजन बताना है कि कितना है। तो देखिए ए बी सी का औसत वजन दे रखा है 45 kg, तो योग्य की बात करेंगे तो 3 को संख्या 3 से गुना, 45 गुना 90 45 135। कहता है ए और बी का औसत वजन, यानी कि ए और बी का औसत वजन कितना है 40 kg और ये 2 को संख्या है तो 2 से गुना करेंगे तो ये 80 kg हो जाएगा। बी और सी का जो है औसत वजन दे रखा है 43 kg, इसको 2 से गुना करेंगे तो इसका योग्य निकल जाएगा 6 4 दूना 8, ठीक है। तो ए और सी का हमको बताना है कि औसत वजन कितना होगा। अगर इस दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, ए प्लस 2b प्लस सी बराबर इधर करेंगे तो औसत वजन कितना हो जाएगा 80 8 दूना 16 160 और 166, ठीक है। अगर यहाँ से ए बी सी घटा देते हैं ए प्लस, अगर उतना हमको करने की ज़रूरत नहीं है, हमको बताना है ए और सी का औसत वजन, ठीक है। ए और सी का, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी घटा देंगे तो सी निकल जाएगा और बी सी घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। इतना करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कि ए बी सी में से अगर ए बी घटा देते हैं, ठीक है, ए बी सी में से अगर ए बी घटाएंगे तो सी निकल जाएगा। सी कितना निकल जाएगा तो यहाँ घटाइएगा तो कितना निकल जाएगा 20 30 20 50 और 5 55, यानी कि सी का एज कितना हो जाएगा 55 साल का। अगर बी सी में से ए बी सी में से बी सी घटा देंगे तो ए निकल जाएगा और ए का कितना निकल जाएगा 86 घटाएंगे तो यहाँ 4 35 4 10 45 और 4 49 और इसी का औसत बताना है इसी दोनों का। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा ए सी का। संख्याओं का योग दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, 9 5 14 4 5 9 1 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि कितना आ जाएगा 52 kg। देखिए ऑप्शन में 52 सी नंबर। ओके आगे देखिए 47। 18 मीटर ऊंचे एक मीनार से एक इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब क्या है कि 18 मीटर ऊंचा है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये 18 मीटर का है, ये मीनार है। ओके कहता है मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष, यहाँ से कोई एक बड़ी इमारत है, अगर इधर इमारत बना लीजिए या फिर इधर बना लीजिए, ठीक है, ये बड़ी है और ये शीर्ष है, ठीक है, का उन्नयन कोण 45 डिग्री। जब इससे इसको देखा जा रहा है तो ये जो कोण बन रहा है एंगल, ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। ओके और उसी इमारत के तल का अवनमन कोण और इसी इमारत से तल का अवनमन कोण, ठीक है, ये जो इससे इसका जो अवनमन कोण है, ठीक है, ये वाला कोण 60 डिग्री का है।
तो इमारत की ऊंचाई मीटर में बतानी है। ये जो इमारत है ये टोटल ऊंचाई कितनी है ये बतानी है। तो इतना 18 है तो ये भी 18 होगा, इतना तो आपको पता है। ये कितना होगा नहीं पता है तो इतना को मान लेते हैं कि ये x होगा, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है ये वाला, ठीक है। अगर ये निकाल लेंगे तो इसके बराबर इसको कर देंगे और इसमें जो भी फार्मूला लगेगा उसका लगाकर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कि ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। लंब और आधार में कौन सा फार्मूला लगेगा, tan थीटा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर होता है लंब बट्टा आधार। लंब है आधार 18 और आधार नहीं पता है तो ये आधार को बेस मान लेते हैं b, ठीक है। तो b निकालेंगे, tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर 18 बट्टा b, यानी कि b का वैल्यू हो जाएगा 18 बट्टा √3। √3 से ऊपर भी गुना कर दीजिए, √3 से नीचे भी गुना कर दीजिए, यानी कि 3 6 3 18 यानी कि 6√3, यानी कि b का वैल्यू कितना निकल गया, ये बेस जो निकल गया 6√3 निकल गया, ठीक है। अगर ये 6√3 है तो ये भी 6√3 होगा, इतना तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आप यहाँ से ये नहीं निकाल सकते, ये पता है ये पता है, ठीक है। तो यहाँ से ये x खाली निकाल लीजिए और ये इतना जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा, ओके। तो x निकालेंगे तो यहाँ भी लगेगा tan थीटा का वैल्यू यहाँ लगेगा 45 डिग्री। 45 डिग्री बराबर लंब x बट्टा आधार कितना है 6√3। 45 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा 6√3, यानी कि इसका वैल्यू निकल गया 6√3। हमको ये टोटल बताना है तो टोटल के लिए क्या करना होगा, x + 18। x का वैल्यू हो गया 6√3, अब प्लस 18 जोड़ दीजिए तो यही इतना हो जाएगा। या फिर दोनों में से आप 6 को कॉमन ले सकते हैं, तो 6 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ √3 + 3 बचेगा, ठीक है। तो देख लीजिए इतना है 3√3 d नंबर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 49। एक कॉलेज में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 3:2 है, ठीक है। लड़के बॉय और गर्ल 3:2 के अनुपात में है। यदि 80% लड़के और 75% लड़कियां व्यक्स हैं, ठीक है। अब देखिए इस रेशियो को 2 जीरो अपने मन से बैठा लेते हैं, ठीक है। तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। रेशियो में अपने मन से दोनों साइड में जितना से मन करे उतना से गुना कर सकते हैं। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो रेशियो 2:3 ही रहेगा। कहता है कि 80% लड़का और 75% लड़कियां व्यक्स हैं। व्यक्स मतलब क्या, 18 वर्ष से ऊपर के हैं, ठीक है। ये है 80% और ये कितना है 75%। तो ये व्यक्स है तो हमसे पूछा है कि जो नहीं है उनका प्रतिशत बताना है। तो जो व्यक्स नहीं है, व्यक्स जो नहीं है वो कितना हो जाएगा, ये नहीं वाला नहीं है, ठीक है। अगर 80 है तो 20% नहीं है, 75 है तो 25 नहीं है, ठीक है। अब कुछ नहीं कीजिए, 300 का 20% निकाल दीजिए कि जो 300 का 20% क्या है, नहीं है। तो 300 का 20% निकालिएगा तो आएगा 60 गो प्लस फिर 75, 200 का 25% निकालिएगा तो आएगा 50 गो, यानी कि टोटल 110 गो जो है व्यक्स नहीं है। टोटल कितना पे, 3×2 500 पे, इंटू में प्रतिशत में बताना है तो 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से इसको काटिएगा तो 22 बचे 110, यानी कि 22%, ठीक है। ए नंबर कैसे हुआ सो समझ रहे हैं ना। 300 का 20% निकालिएगा तो 300 का 20% निकलेगा 60, 200 का 25% 50, बराबर जोड़ दीजिए और टोटल कितना था 3×2 500 पे, यानी कि 22%। चलिए आगे देखिए 50। अमित ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। यदि यह यात्रा अंशतः 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल पर की तो पैदल की गई यात्रा बताना है। तो मान लेते हैं कि इधर पैदल है और एक साइड क्या है, साइकिल है, ठीक है। देखिए कि पहले गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, टोटल लगता है 9 घंटा। तो मान लेते हैं कि ये टोटल गया होगा 9 घंटा, 9 किलोमीटर मतलब कि 9 घंटा ये चला होगा, मान लेते हैं, ठीक है। हम एलिगेशन यहाँ पे ले रहे हैं। फिर दूसरा जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मान लेते हैं कि ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ये भी 9 घंटा ही चला होगा। और जब दोनों से मिलाकर चला कितना है, 61 किलोमीटर। बस एलिगेशन बनाते हैं। 9 9 में 81 में से 61 घटेगा तो 20 रेशियो, 9 चौका 36 में से 61 घटेगा तो कितना आएगा 25, ओके। तो ये किसका रेशियो होगा, ये टाइम का होगा, ठीक है। 50 5 चौका 50 25, टोटल कितना टाइम लगता है सो देखिए। तो टोटल टाइम दे रखा है 9 घंटा, ठीक है। यहाँ पे 9 घंटा,
4 और 1 5, 5 4 9, 9 से 9 कटेगा यानी कि 1 यूनिट का मान 1, यानी कि इसको भी 4 घंटा ही लगा और इसको 5 घंटा लगा। ओके, यानी कि पैदल जाने में इसको 4 घंटा लगा और साइकिल से जाने में इसको 5 घंटा लगा। हमसे पूछा गया है कि पैदल की गई यात्रा कितनी थी। ठीक है, हमको दूरी बताना है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ठीक है, चाल कितना का था, तो पैदल वाला का चाल था 9 से, ठीक है, और समय लगा था इसको 4 घंटा, सॉरी पैदल वाला का चाल था 4 से और समय इसको लगा 4 घंटा, यानी कि 4 चौका 16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे 71 देखिए, एक वृत्त चतुर्भुज पी क्यू आर एस की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, जिनकी भुजाओं की लंबाई पी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो पी एस की लंबाई बतानी है। तो देखिए कि एक चतुर्भुज है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, एक वृत्त है जो कि सभी भुजाओं को स्पर्श कर रही है। तो देखिए इसको स्पर्श करते हुए एक वृत्त बना लीजिए। ठीक है, माफ़ कीजिएगा वृत्त गलत बन गया है। ठीक है, पी क्यू आर एस, ठीक है, पी और क्यू जो है दे रखा है 2 सेंटीमीटर, क्यू और आर, क्यू और यहाँ से ये आर कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, आर और एस कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो पी और एस बताना है कि कितना होगा। अगर आपको वृत्त का कंसेप्ट अगर पता है तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पे ये पॉइंट अगर टच कर रहा होगा, यहाँ पे ये पॉइंट टच कर रहा होगा। ठीक है, तो देखिए कि ये जो है स्पर्श रेखा होगा, ये जो है इस वृत्त के लिए क्या होगा, स्पर्श रेखा होगा, यानी कि जितनी लंबाई ये होगी उतनी ही लंबाई ये होगी। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि ये टोटल है 2, ये टोटल है 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा 1 यूनिट और ये भी कितना हो जाएगा 1 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक का नहीं पता है। देखिए अब इसमें देखिए कि ये जितना होगा, यानी कि ये टोटल 4 है, यानी कि यहाँ पे ये मिड पॉइंट है तो ये होगा 2, ये होगा 2, यानी कि इतना 2 है तो ये भी लेंथ 2 होगा, ये लेंथ 1 है तो ये भी लेंथ 1 होगा, यानी कि ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा पी एस 3 सेंटीमीटर। देख लीजिए ऑप्शन में सी नंबर। ठीक है, ये वृत्त का कंसेप्ट होता है, जब बाहर से किसी बिंदु से वृत्त पे स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो बराबर 2 भागों में होती है। ठीक है, जैसे कि इस प्रकार का एक वृत्त है और इसको कोई पी बिंदु जो है बाहर से इसको स्पर्श रेखा खींचा गया। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो पॉइंट टच करता है, यानी कि इसका में इसको ये और ये बी मान लीजिए। तो ठीक है, पी एफ बराबर जो होगा पी बी के इक्वल होता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट का यूज यहाँ पे किया गया है। ये जो है कोई बिंदु है पी जो बाहर से स्पर्श रेखा खींची जा रही है, तो पी एफ बराबर होगा ये जो भी लाइन होगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट का यूज करके ये प्रश्न बना है। आगे देखिए 91। दोस्तों यदि आपने वृत्त का कंसेप्ट नहीं देखा है तो आप आर.एस. अग्रवाल बुक के सोल्यूशन में जा सकते हैं। ठीक है, मैंने वहाँ पे लगभग 1-1.5 घंटा का वीडियो बनाकर डाल रखा है, जिस पे वृत्त से जो भी कंसेप्ट बनते हैं वो मैंने बता रखा है, आप देख सकते हैं। प्रश्न है 1/1 + tan स्क्वायर थीटा + 1/1 + cot स्क्वायर थीटा का मान बताना है। मैंने एक ट्रिपलेट बताया था 3 4 5, इसी ट्रिपलेट का यूज करके इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये यदि लंब होगा तो ये वाला आधार मानेंगे और सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होता ही है। ठीक है, 1/1 + tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार। लंब कितना है 3, आधार है 4, 3/4, 3 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 9/16 प्लस यहाँ पे 1/1 प्लस यहाँ पे cot स्क्वायर, तो tan का जस्ट अपोजिट होता है cot, तो इसी को पलट दीजिए 16/9, 16 कम 16 और 9 कितना हो जाएगा 16 9 25, यानी कि 16 ऊपर जाएगा 25 नीचे रहेगा। 9 कम 9, 16 9 25 हो जाएगा, तो 9 ऊपर जाएगा 25 तो नीचे ही रहेगा। 25 और 25 का एलसीएम लीजिएगा तो 25 से रहेगा, ऊपर में 16 9 25 होगा, 25 से 25 कटेगा तो आएगा कितना 1, यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 सी नंबर। ओके, आगे 92। यदि cos थीटा बराबर 3/5 दे रखा है। ठीक है, cos थीटा बराबर 3/5, ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए 3 4 5। ठीक है, ये cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, ये भी आपको याद होना चाहिए आधार बट्टा कर्ण। ओके, यानी कि नीचे वाला कर्ण है इसको आधार माना है तो ये पक्का लंब होगा, इतना तो कन्फर्म, ये आधी आधार माना गया है।
ये तो हमेशा कर्ण ही होगा, बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होगा, ठीक है। तो 5 को कर्ण लिया है, 3 को आधार माना है, तो 4 क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। हमसे पूछा है क्या, साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बट्टा में 2 tan थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना है 4 और बट्टा कर्ण है 5, माइनस कॉट थीटा होता है आधार, लंब बट्टा आधार, लंब है 4 और आधार कितना है 3 बट्टा 2 इंटू tan थीटा क्या होता है, तो लंब बट्टा आधार, लंब है 4 और आधार कितना है 3, और कॉट जो होता है आधार बट्टा लंब होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉट थीटा क्या होता है, आधार बट्टा लंब, आधार हो जाएगा 3 और लंब होगा 4, यहाँ पे उल्टा होगा, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 और 4 का एलसीएम लीजिएगा 20, 5 चौका तो 4 चौका 16, 4 5 है तो 5 3 15, 4 दूना 8 बट्टा 3, 3 ऊपर जाएगा 8 तो नीचे ही रहेगा, ठीक है। 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को 3 से तो 3 और 8 दूना 16 160, यानी कि 3 बट्टा 160, 3 बट्टा 160 सी नंबर। ओके, आगे 93 32 34 35 36 इतना का बहुलक बताना है। तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आए, ठीक है, उसी को बहुलक कहते हैं। यदि आपने माध्यम माध्यिका बहुलक का यदि वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। माध्यम माध्यिका बहुलक, मीन मीडियन माध्य, मानक विचलन, विचरण गुणांक, प्रसार, ये सब मैंने बता रखा है। ओके, तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आया। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, तो काउंटिंग कर लेते हैं 32 को। 32 यहाँ एक बार है, एक ही बार है, तो 32 को छोड़ दीजिए। 34 एक बार, यहाँ 2 बार, 34 2 ही बार है। 35 को काउंट कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार, 35 जो है 3 बार आया है, तो 35 है 3 बार, ठीक है। 36 एक बार और नहीं है, 36 के बाद क्या होगा, 37 37 37 तो है नहीं, ठीक है। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 35, 35 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है, सी नंबर ऑप्शन। 35 कितना बार आया, 1 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 3 बार यहाँ। 33 क्या बार आया है, 1 बार 2 बार, 33 2 ही बार है, ठीक है। तो सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सभी प्रश्न होता है कंप्लीट। आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेट की ओर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।